जीतना क्या है? झूठ है ये। मन और बुद्धि को झूठ करना है। यही तो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ दादा की वाणी कि एक परम सत्य है परमात्मा, बस। उसके सिवाय जितना दिखाई देता है, अनुभव में आता है, महसूस करते हो, ये सब झूठ है। इसमें कभी सच नहीं। बुद्धि को क्या तुम करेगा? बुद्धि तो झूठी है, जड़ बुद्धि है, जड़ शरीर के साथ। मन भी जड़ है। मन और ये ख्याल और बुद्धि सब झूठ है। एक परम सत्य है परमात्मा, वो ऑल परवेडिंग है, सभी जगह व्यापक है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ वो न हो। पर तुम जब ध्यान दोगे, जब सबसे मन निकालकर मुझ आत्मा में रखोगे, अपनी आत्मा में, तब वो तुमको अनुभव में आएगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला वैसे तो तुम्हारा ख्याल भटक रहा है, सबसे मन निकालकर इसको ठीक करो, सबसे मन निकालकर मुझ आत्मा में रखो। जब आत्मा में उसने रखा तब उसको पता चला कि क्या सच है क्या झूठ है। और थोड़ा धीमा करो, तभी वो अनुभव कर सका। बाकी मन और बुद्धि तो जड़ है। तभी हम लोग इस जड़, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा इसके पीछे भागते भागते हम लोग जड़ संसार से जुड़ गए हैं। और इस जड़ के कारण हम सबको दुख सुख बहुत मिलते हैं। दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। और चेतन सत्ता से अगर जुड़ जाए तो न दुख है न सुख है। चेतन का चमत्कार है, सिर्फ आश्चर्यजनक है भगवान। माया ऐसे दिखाई देती है जैसे आश्चर्यजनक, मगर झूठा है और वो सत्य है। सत्य सत्ता परम सत्ता सभी जगह व्यापक है। बाकी इसके अलावा जो कुछ है सब झूठ है। जितना भी हम झूठ से प्रीत लगाते हैं, झूठ की बातें करते हैं, तो झूठ की तरफ ही प्राप्त होते हैं। इसे कभी तुमको अपने अंदर में एक तो तृप्ति नहीं होगी और दूसरा कभी शांत अवस्था नहीं आएगी। एक बीमारी लगी रहेगी मच वांट्स मोर की। शांत अवस्था को भी जानो कि आपके पास जो कुछ है इस समय, आप उसमें बिल्कुल खुश हैं, तृप्त हैं। इसके अलावा एक आधा भी आपको नहीं चाहिए। ये बिल्कुल शांत अवस्था है। मुझे बाहर से कुछ भी अंदर नहीं लाना है और अंदर से भी मुझे बाहर नहीं भेजना है। मैं बिल्कुल शांत अवस्था में हूँ। ये नहीं कि आपके विचार शांत हैं तो आप सोचते हैं कि मैं शांत हूँ। नहीं, मुझे चाह नहीं है। चाह जो बाहर जाती है और जगत को अंदर में लाती है, जगत, वो नहीं। मेरे को चाह नहीं है। जो कुछ है, आई एम फुल स्पंज हूँ, मुझे चाहिए कुछ नहीं। एक रत्ती भी तुम्हारे को अंदर नहीं चाहिए। ये तुम्हारी शांत अवस्था है। ये अशांत अवस्था जब हम अपने भगवान में ध्यान रखते हैं तब ये आती है। परमात्मा की परम शांति हम सब के भीतर है, पर हम लोगों ने इंद्रियों के विषयों की तरफ अपने ध्यान को मोड़ा है, तो इंद्रियों के विषय में कोई न कोई डिमांड रहती रहती है, इच्छा रहती रहती है, वो अंदर में चाह रहती रहती है। उस चाहना के रहते रहते हमारे को मन में अशांति रहती है। बाकी ये नहीं मिला, बाकी वो नहीं मिला। जो है सब्र शुक्र उसमें करो। बहुत है, हमेशा कहो बहुत है, बहुत है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बहुत है करके चलेगा। बाकी तुम कभी ना सोचो कि हमको ज़्यादा मिल जाए या मेरा मन अशांत हो जाए किसी बात से, तो मैं कैसे शांति को प्राप्त करूँगी। ये झूठ है। बुद्धि और तुम्हारा विचार जड़ शरीर के साथ, ये भी जड़ है। चेतन सत्ता परमात्मा की है। उस चेतन सत्ता में शांत अवस्था है। वो बिल्कुल कभी कुछ मांगता नहीं। जैसे आकाश देखो, हमेशा आत्मा की भेंट करी गई है आकाश से। आकाश को कभी डिमांड नहीं होती, कभी नहीं होती किसी चीज़ की। एकदम शांत आकाशवत हमारी आत्मा है। अगर हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं, निराकार भगवान ब्रह्म, ये आत्म स्वरूप, इसकी तरफ आप ध्यान दो, आप देखेंगे आपको एक इच्छा पैदा नहीं होगी।
तभी तो हम लोग ब्रह्म ज्ञान के नशे में क्यों खुश हैं, क्योंकि हमको एक इच्छा पैदा नहीं होती। और उसी तरफ हम परमात्मा की तरफ से ध्यान हटा के जब जगत की तरफ ध्यान देते हैं तो वहाँ इच्छाओं के दरिया में डूब जाते हैं। फिर मन कहता है ये नहीं वो, ये नहीं वो। जैसे कन्फ्यूज़न कहते हैं ना, एक बच्चे को किसी खिलौने की दुकान पर ले जाओ, देखो इतना खिलौने देखकर टेम्पटेशन होता है, एक खिलौना लेंगे, अच्छा ये नहीं पापा वो लेंगे, अच्छा वो नहीं वो लेंगे, एक बंधाता है एक छोड़ता है, उसको इतना टेम्पटे, और एक गोदी में ले लिया खिलौना, फिर वे पीछे मुड़ के देखता है, बाकी वो रह गया। तो ये जो कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ है, ये तुम्हारे को पैदा होती है तब जब तुम मन और बुद्धि के चंबे में होता है। और मन और बुद्धि जड़ है, जब तुमने जड़ को जड़ कर दिया, चेतन को चेतन कर दिया, तो मन बुद्धि के जड़ हो जाने पर आपका ये कन्फ्यूज़न मिट जाता है। भ्रम एकदम से होता है, वो हमारे को मिट जाता है। चाहिए मुझे कुछ भी नहीं, हम कंफ्यूज रहते हैं, खड़े हैं बाजार में, क्या चाहिए, दुकान भी है, मकान भी है, पैसे भी हैं, स्त्री भी है, बाल बच्चे भी हैं, सब कुछ है, बाकी क्या चाहिए, व्हाट एल्स। पर फिर भी कुछ चाहिए अंदर होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बुद्धि को सच समझा है और विचारों को सच समझा है। और ये हमारी मन और बुद्धि जो दोनों है वो बिल्कुल जड़ है। हम जड़ शरीर की तरफ भी नहीं देखते, जड़ बुद्धि की तरफ भी नहीं देखते, जड़ विचारों की तरफ भी नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं परमात्मा। ये दादा की इतनी अच्छी युक्ति है, चाहे आप हमारे को कुछ भी बोलो, पर भगवान है भगवान है, ये मैं जब आपको बोलती हूँ जाके परमात्मा देखो, तो वहाँ पर तुम्हारी जड़ मत और जड़ ख्याल दोनों खत्म हो जाते हैं, और तुम परमात्मा का ध्यान करते भगवान में ही खो जाते हैं। तुम्हारे सारे दुख उसी क्षण बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जिस समय तुमने भगवान देखा। परमात्मा देखने से अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना मौज आती है अंदर में। कैसा भी बाहर तो कैसा भी पापी दुराचारी है, पर तुम्हारी नजर पड़ने से वो भगवान हो गया। देखो ये ट्रिक तुमको बताती हूँ। दादा ने कहा इट इज ऑल माय रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल माय प्रोजेक्शन। ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरी ही परछाई है, मेरा ही प्रोजेक्शन है, जो दिखाई सुनाई दे रहा है ये मैं हूँ। तो इसको दादा ने जब बोला तो हमको दादा की बात पर विश्वास कैसे जागे। तो राम तीर्थ ने बड़ी अच्छी एक बात बोली, बोला एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, पानी का ग्लास होता है ना, खाली ले लो, और उसके अंदर लाल फूल डालो। लाल फूल डाला तो ग्लास लाल देखने लगा, पीला डालो फूल पीला, नीला डालो तो नीला, हाँ हरा डालो हरा। इतना मालूम है सबको साइंस, जब भी ग्लास में आप डालोगे तो जैसा रंग डालोगे वैसा ही रंग हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह हम अपने ख्यालों में भगवान को डालें, सिर्फ भगवान को डालो, ध्यान करो परमात्मा तुम हो मेरे साथ, भगवान तुम हो मेरे विचारों में उठते बीते, भगवान तुम हो। ये तुमने सिर्फ विचार किया ना, तुम्हारे को अंदर में बड़ी शांत अवस्था मिलेगी, एकदम शांत, बोलेगा हमको इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। हम कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते। तुम्हारा मन ऐसा है जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह, पानी की तरह बिल्कुल स्वच्छ, जो रंग की बूंद डालेगा वैसा हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम परमात्मा की एक बूंद डालें, तो जो हमारा मन है वो एक बूंद की रिफ्लेक्शन में हमारे को परमात्मा ही नजर आएगा। ये इतनी दादा की युक्ति है, मैं भी आपको बरसों से इस बात को कहती रहती हूँ। मन एकदम हमारा खाली है, ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी का ग्लास, पानी की बूंद, इसमें जो कलर एक ड्रॉप डालोगे वो रंगीन बूंद हो जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें। वो रंगीन बूंद तुम्हारे को अंदर रंग देगी। ये रंग कैसे रंगा जाता है, कोई ब्रश नहीं है कि आप उससे लेके उसको रंगेंगे, पर ये जो रिफ्लेक्शन है दादा का, सिर्फ भगवान को याद करो। और देखो हमको कोई दादा ने काम नहीं दिया है, खाओ पियो कमाओ रखो कुछ भी मौज करो, सिर्फ उठते बैठते सोते जागते। गुरु नानक साहब ने भी ये बात बोली कि भगवान को याद करो, वही बात हम आपको बोलते हैं। दादा ने कहा भगवान देखो,
भगवान को याद करो। तो ये जो ग्लास का फूल का मिसाल हम आपको देते ना, ये आपके हृदय पर असर डालेगा, बिल्कुल ऐसा इफेक्ट डालेगा। एक गाय थी, दूध नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि घास सूख गई मैदान की। तो सब लोग बड़े हैरान हुए, वे गाय दूध नहीं देती है, घास सूख गई, अब कैसे खाएगी। तो उसने क्या किया, एक संत से युक्ति पूछी, भाई क्या करें। तो उसने यही युक्ति बताई, बोला इसकी आंखों पर ग्रीन कलर का ग्लास लगा दो। तो उसने ग्रीन कलर का चश्मा बना के गाय को पहना दिया। तो गाय जब घास देखने लगी तो उसको हरी घास दिखी और जल्दी से घास खा के दूध दे दिया। देखो इतना रिफ्लेक्शन है, इतना असर है। जैसे मैं वाणी आपको बोलती हूँ दादा की, तो आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होती है और आपको अच्छा लगता है, आपके मन के अंदर जाती है, ये वाणी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको लेकर के हम चलते हैं और कुछ नहीं है दुनिया में। तुम कहोगे, हम अगर आपको बोलेंगे, आप आओगे मेरे पास, कहोगे इतने दुख है, इतने दुख है। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, भगवान देखो, सब जगह भगवान देखो। जैसे तुम मेरी बात को फॉलो करते हैं, दादा की बात को, तुम्हारे अंतःकरण बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मैंने क्या किया आपके साथ? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको मैंने बोला ऐसा है, भगवान है। तुमने मेरी बात को माना और अपने अंदर रिफ्लेक्ट किया, तो तुमको सचमुच सारी दुनिया में भगवान दिखने लगा। ये इट इज़ ऑल माई रिफ्लेक्शन, दादा ने जब बोला ना, ये बहुत सीक्रेट बात है। आपको सब संत साधु कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये भगवान का ही तमाशा है। ये जो दुनिया है ना हमको दिख रही है, ये भगवान का रिफ्लेक्शन है। ये दर्शन नाम की चीज़ जो हम लोग कहते हैं ना, ये निराकार का ही रिफ्लेक्शन है, ये वही है। सिर्फ इस बात पर विश्वास करो, इट इज़ ऑल माई रिफ्लेक्शन, इट इज़ ऑल माई प्रोजेक्शन। ये भगवान आया है, इंसान नहीं है। तुम जिसको इंसान कहते हैं हम उसी को भगवान कहते हैं, तुम जिसको मेहमान कहते हैं हम उसी को भगवान कहते हैं। सिर्फ देखिए कहने की, रिफ्लेक्ट करने की बात है। गुरु ने मुझे ज्ञान दिया और कहा सब में जाके भगवान देखो। कभी भी जाते थे, कभी भाई क्रोध करे, कभी और कोई, कभी माँ करे, कभी बहनें, कभी टीचर करे, भाई देर से आए हो, कभी ऑफिसर करे। दादा ने कहा सिर्फ भगवान देखो। मैंने दादा की बात को गांठ बांध के रिफ्लेक्ट किया कि परमात्मा है, सिर्फ भाव डाला ये भगवान है। उन सब का गुस्सा ठंडा हो गया। तो दादा ने क्या बोला, इट इज़ माई रिफ्लेक्शन, ये मेरा रिफ्लेक्शन है। मैं तुमको सिखा रहा हूँ, वो दादा की बात याद करके अपने ख्याल पर, अपनी बुद्धि पर डालो, ये भगवान है। जैसे ये शरीर जड़ है, अगर इसके प्राण को मैं बंद कर दूं तो ये कुछ कर सकेगा? करेगा? खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लिटा दिया जाएगा, वरना ये शरीर जड़ है। सिर्फ मूल आधार इसका प्राण है। प्राण चलते हैं तो शरीर चलता नजर आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तारों में करंट आ रही है तो बत्ती जल रही है, तारों में करंट है तो पंखा चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वरना पंखे में अपना तो दम नहीं, बत्ती में अपना तो कोई दम नहीं, परंतु करंट पास हुई तो जलने लगी। करंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे शरीर में प्राण है तो ये आहार खाता पीता और चलता है। प्राण को बंद कर दो तो ये शरीर जड़ है। तो प्राणों में जो शक्ति है उसका रिफ्लेक्शन है, शरीर चलता है। जैसे करंट है तो करंट का रिफ्लेक्शन है, बत्ती जल रही है। अब करंट बंद कर दो, बत्ती खत्म हो जाएगी। देखो एक चीज की वजह से ये हो रहा है। तो दादा ने कहा ये मेरा प्रोजेक्शन है, मैं हूँ सब में। अगर हम लाल फूल न डालें तो ग्लास खाली है, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं है। ऐसे तुम्हारे अंदर ये अहमता, ये जड़ बुद्धि, ये इसका जड़ विचार सब चलते हैं शरीर के साथ, तो तुम जड़ हो जाते हैं। और इसमें से जड़ता को निकालो। भगवान ये शरीर तो तुमने धारण किया है ना, तुम्हारे हैं प्राण, तुम ही तो चलाता है बुलाता है इसको, तुम ही ने तो कमाया। ये धन हम कैसे कमा पाते हैं? तुम्हारे पास प्राण न हो, तुम जाएगा नौकरी पर, पढ़ने जाएगा, काम कर पाएगा दुकान पर, कुछ करेगा प्राण के बिना? प्राण के बिना क्या कर सकता है तुम? कुछ नहीं। इसका मतलब जो कुछ है तुमको प्राणों के आधार पर है। कमाई, लिखाई, पढ़ाई, जो कुछ है प्राण। अगर प्राण न हो तो तुम कुछ भी न कर पाओ।
तो प्राण का आधार कौन है? परमात्मा।